नमस्कार। भारत के अगले टेक डेकेड का हिस्सा बनने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? आज हम सिर्फ भविष्य की बातें नहीं करने वाले, बल्कि एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट सामने रखने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो भारत से दुनिया के लिए अगली बड़ी चीज बनाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक पूरी सोच में बदलाव की बात है। अब तक हम टेक्नोलॉजी को अपनाते आए हैं, है ना? लेकिन अब वो दौर आ गया है जब हमें टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है, उसे एक नई दिशा देनी है। ये सिर्फ एक कंज्यूमर से क्रिएटर बनने का सफर है, एक फॉलोअर से लीडर बनने का। तो ये बदलाव दिखता कैसा है? ये स्लाइड भारत की टेक जर्नी की कहानी बताती है। हम आईटी सर्विसेज के एक पावर हाउस तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हम एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। भविष्य है ग्लोबल प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स बनाने में। मतलब अब बात सिर्फ सेवाएं बेचने की नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने की है, उसका मालिक बनने की है। अच्छा, सवाल यह है कि ये छलांग लगाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है? तो जवाब है कि हमारे पास कुछ यूनिक फायदे हैं। देखिए, दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हमने डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार के साथ पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम बड़े से बड़े स्केल पर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। तो चलिए अब सीधे उन मौकों पर आते हैं जो हमारे सामने हैं। हम ऐसे 8 मोर्चों यानी फ्रंटियर्स की बात करेंगे जहां न सिर्फ एक सफल कंपनी बनाई जा सकती है, बल्कि दुनिया पर एक गहरा असर भी डाला जा सकता है। पहला फ्रंटियर ये है रिस्पॉन्सिबल और एक्सप्लेनेबल एआई। अब देखिए, एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, और जब ऐसा होता है तो सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा, यानी ट्रस्ट। भारत के पास मौका है कि वो ग्लोबल एआई के लिए एक ट्रस्ट लेयर बने। ये सुनिश्चित करे कि एआई निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और नैतिक हो। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे एआई सिस्टम बनाना जो नैतिक हों और नियमों के दायरे में काम करें। और यहाँ हमारी जो लीगल और कंप्लायंस की एक्सपर्टीज है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सोच कर देखिए, एक ऐसा स्टार्टअप जो बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके एआई सिस्टम को ऑडिट करने में मदद करे, या फिर एथिकल कंप्लायंस के लिए एक SaaS प्रोडक्ट बनाए। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं दूसरे फ्रंटियर पर। ये एक ऐसा एरिया है जहां हम अपनी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक को पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं। ये है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के लिए एआई। हमने भारत में ये करके दिखाया है, और अब वक्त है कि हम नेशन स्केल एआई प्लेटफॉर्म्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। जरा सोचिए, कोई देश यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम बनाना चाहता है और हम उनकी मदद कर रहे हैं, या फिर आधार जैसी आइडेंटिटी सिस्टम बनाने में। हमारी इस सफलता ने हमें एक बेमिसाल अनुभव दिया है। इसी के आधार पर नागरिक सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं, या फिर नेशनल पेमेंट सिस्टम्स के लिए फ्रॉड डिटेक्शन वाले एआई सिस्टम बनाए जा सकते हैं। तीसरा मोर्चा हमें ले जाता है फैक्ट्रियों के भविष्य की ओर। ये है इंडस्ट्रियल एआई और मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस। और यहाँ मौका है कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एआई ब्रेन बन जाए। हाँ, ये बात हो रही है स्मार्ट फैक्ट्रियों और रोबोटिक्स की। हमारा जो मजबूत इंजीनियरिंग बेस है, वो यहाँ एक बहुत बड़ी ताकत है। सोचिए, फैक्ट्रियों को और ज्यादा कुशल बनाने वाले टूल्स, या फिर डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म्स। ये क्या है? ये असल में असली सिस्टम्स की वर्चुअल कॉपी होती हैं, जिनसे हम ऊर्जा की खपत को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब एक ऐसे एरिया की बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हेल्थ केयर। यहाँ एआई में लोगों की जानें बचाने और जिंदगी को बेहतर बनाने की जो ताकत है, वो कमाल की है, और भारत इस क्रांति को लीड कर सकता है। जरा सोचिए, एआई की मदद से बीमारियां कितनी तेजी से और सही तरीके से पकड़ी जा सकती हैं, या फिर हर इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड दवाइयां बनाई जा सकती हैं। हमारा जो विशाल और डाइवर्स पेशेंट डेटा है, वो सच में एक सोने की खान है। एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म्स जो डॉक्टरों की मदद करें, या फिर जीनोमिक डेटा को एनालाइज करने वाले सॉफ्टवेयर, मौके ही मौके हैं। पांचवा मौका है हमारी डिजिटल दुनिया को महफूज रखने का, एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी। ये भारत के लिए भी एक मौका है कि वो डिजिटल इकोनॉमी की ग्लोबल फायरवॉल बन जाए। इसका सीधा सा मतलब है एआई का इस्तेमाल करके साइबर अटैक्स और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना। हमारा साइबर सिक्योरिटी टैलेंट वर्ल्ड क्लास है, ये हम सब जानते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कंपनियों को रियल टाइम में खतरों से बचाए, या फिनटेक ऐप्स के लिए फ्रॉड पकड़ने वाले एआई इंजन बनाए जाए।
अगला फ्रंटियर हमारी एक बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो है हमारी भाषाई विविधता। देखिए, दुनिया की ज्यादातर आबादी अंग्रेजी नहीं बोलती और यहीं पर भारत नॉन इंग्लिश दुनिया के लिए एआई को लीड कर सकता है। कभी सोचा है कि एआई के लिए हमारी अलग-अलग भाषाओं और लहजों को समझना कितना मुश्किल काम है? बस यहीं पर भारत का अनुभव काम आता है। सरकारी सेवाओं के लिए वॉइस एआई बनाया जा सकता है या फिर ऐसा कस्टमर सपोर्ट एआई जो एक साथ कई भारतीय भाषाओं को समझ सके और उनमें बात कर सके। सातवां फ्रंटियर एक ऐसी जरूरत की बात करता है जो पूरी दुनिया के लिए अहम है, क्लाइमेट। ये है क्लाइमेट टेक, एआई और एनर्जी इंटेलिजेंस। ये भारत को दुनिया में क्लाइमेट इंटेलिजेंस एक्सपोर्ट करने का एक शानदार मौका देता है। मतलब एआई का इस्तेमाल करके हमारे सोलर और विंड फार्म्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। जैसे एक ऐसा एआई जो मौसम का सही अनुमान लगाकर एनर्जी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना जो कंपनियों को उनके कार्बन एमिशन को ट्रैक करने में मदद करें। और आखिर में आठवां और बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रंटियर सेमीकंडक्टर्स और एज एआई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जहां हम सिर्फ सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर सिलिकॉन पावर्ड इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है एआई को क्लाउड से निकालकर सीधा डिवाइस में डालना, जैसे हमारे फोन या कार में। इसी को एज एआई कहते हैं। सरकार का फोकस भी अब सेमीकंडक्टर्स पर है, जिससे ये बहुत बड़ा मौका बन जाता है। खास इंडस्ट्रीज के लिए एआई चिप्स डिजाइन किए जा सकते हैं या फिर डिफेंस टेक के लिए स्मार्ट डिवाइस बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, ये मौके तो समझ आ गए, पर इनका फायदा कैसे उठाया जाए? इसके लिए एक सिंपल सा प्लेबुक है। पहला, सर्विस की सोच से निकलकर प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म की सोच अपनानी होगी। दूसरा, आर&डी में इन्वेस्ट करना होगा और अपनी टेक्नोलॉजी की आईपी बनानी होगी। तीसरा, ऐसा एआई बनाना होगा जो भरोसेमंद हो और नियमों के हिसाब से चले। चौथा, ग्लोबल कंपनियों से पार्टनरशिप करनी होगी। और पांचवा, पहले दिन से ही एक्सपोर्ट फर्स्ट की सोच रखनी होगी। और अगर ये सब कर लिया तो इनाम क्या होगा? इनाम होगा भारत का अगला टेक डेकेड। इसका मतलब है हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल, जिसे हम टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी कहते हैं, और दुनिया का भरोसा। और इन सब से बढ़कर हमारे युवाओं के लिए हाई स्किल जॉब्स और शानदार रिसर्च करियर। एक बात साफ है, जो देश भरोसेमंद, स्केलेबल और सबके लिए एआई बनाएंगे, वही भविष्य को आकार देंगे। और भारत के पास वो टैलेंट भी है, वो अनुभव भी है और वो एम्बिशन भी है कि हम उनमें से एक बने। तो भारत का डीप टेक दशक आ चुका है। नक्शा हमारे सामने है और मौके बेशुमार हैं। अब सवाल बस एक ही बचता है,